नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जनरल नॉलेज विद डीके में। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, सुप्रसिद्ध बणी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, कोटा। फ्रेंड्स, बणी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये चित्र नागरीदास सावंत सिंह के समय में बनाया गया था। दूसरा प्रश्न, कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य या उत्सव के दृश्य। तो फ्रेंड्स, कोटा चित्रकारी शैली में शिकार के दृश्यों को प्रमुखता दी गई है, अर्थात तो ज़्यादातर आपको चित्र है वो शिकार से संबंधित मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, अर्थात जो विशेषताएं दी गई है उसमें से कौन सी विशेषता राजस्थानी चित्रकला से जुड़ी हुई नहीं है? जैसे प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो फ्रेंड्स, लोक जीवन के चित्रण का या उपेक्षापूर्ण अभाव नहीं है, यानी ये जो विशेषता है वो राजस्थानी चित्र शैली की नहीं है। राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की, यानी राजपूती चित्रकला ने किससे प्रेरणा प्राप्त की है? प्रकृति, देवत्व, चांदनी, नृत्य, संगीत, कथा, महाकाव्य, पुराण कथा, सभी। तो राजपूत चित्रकला शैली जो परंपरा है उन्होंने इन सभी से प्रेरणा प्राप्त की है और इन सभी से प्रेरणा प्राप्त करके राजपूती चित्रकला का विकास हुआ है। बात करते हैं अगले टॉपिक प्रश्न की। प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ, कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो फ्रेंड्स, चित्रकला की वह शैली जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण बड़े स्तर पर हुआ है वह है बूंदी शैली। बूंदी चित्र शैली में ज़्यादातर आपको चित्र पशु पक्षियों से जुड़े हुए मिलेंगे। छठा प्रश्न, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार, V.S. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण। तो आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। सातवां प्रश्न, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य कला की उपशैली है? मंदिर निर्माण की जो भूमिज शैली है वो किस स्थापत्य शैली की उपशैली? नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पार्सियन शैली, बेसर शैली। तो फ्रेंड्स, ये शैली नागर शैली की उपशैली है। अगला, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं जो दौसा में स्थित है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या राठौड़। तो ये कलात्मक चित्र गुर्जर प्रतिहार काल से जुड़े हुए हैं। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़। डालू चित्रकार है वो कोटा से। डालू चित्रकार
जो हाड़ौती चित्र शैली से संबंधित हैं। अगला, निहाल चंद किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, हाड़ौती, कोटा व मारवाड़। तो निहाल चंद हम बात कर चुके हैं बड़ी ठणी की, किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। कल प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद है, वो भारतीय संगीत का जनक है। आज का प्रश्न है, वैदिक काल में तांबे और कांसे के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। करते हैं अतिरिक्त प्रश्नों की। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये सारे चित्रकार किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। पशु और पक्षियों को महत्व देने वाली शैली, जैसा हम पढ़े थे, बूंदी चित्र शैली है, जिसमें पशु पक्षियों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। गाय के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो गाय के दूध के अंदर 3.5% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सबसे अधिक प्रोटीन है वो सोयाबीन में 43% पाया जाता है। व्यक्ति द्वारा सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता किस समय होती है? तो जब व्यक्ति सो रहा होता है, सोते समय सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता अर्थात 4.62 किलो जूल प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। और यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, शारीरिक कार्य, तो 23.10 किलो जूल प्रति घंटा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यायाम के समय भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो बता दें, भित्ति चित्रण के लिए ऊंट की खाल पर जो चित्रण का काम है वो बीकानेर शैली, जिसे थेवा कला कहते हैं, प्रसिद्ध है। जबकि चावंड शैली की जो चित्रकला है वो महाराणा प्रताप के समय की प्रसिद्ध चित्र शैली रही है। इसके अलावा कोटा शैली को प्रसिद्ध देने वाले जो प्रमुख राजा थे वो राम सिंह, भीम सिंह और छत्रसाल थे। जबकि बूंदी चित्रकला को प्रसिद्ध देने का जो प्रमुख काम है वो राव भाव सिंह ने किया था। दोस्तों, चित्र शैली की जो प्रमुख स्कूलें हैं उसको मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल में बांटा गया है। हाड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी शामिल है, जबकि ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर, आमेर और उनियारा, जबकि मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ व मेवाड़ में मेवाड़ या उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और सावंड शामिल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।